हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे गुडविल। गुडविल में आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, नेचर एंड वैल्यूएशन, यानी गुडविल का फॉर्म क्या होता है, गुडविल की मीनिंग क्या होती है, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है और गुडविल को क्यों वैल्यू किया जाता है। तो ये 2-4-3 टॉपिक जो है हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आइए क्लास एक बार देखते हैं अभी गुडविल में क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डेल्ट करते हैं अपने पास में, किस तरीके से हम इसको समझते हैं। ओके, चैप्टर अपने पास गुडविल। गुडविल में पहले समझेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल का मतलब होता क्या है। तो गुडविल मतलब इट इज द वैल्यू और रेप्यूटेशन, इट इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। किसका रेप्यूटेशन? फर्म का, यानी जो बिजनेस हम मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका जो रेप्यूटेशन है, जो नेम है, जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसके रेप्यूटेशन के, यानी जो फर्म है फर्म के रेप्यूटेशन को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। और गुडविल क्या हेल्प करता है? गुडविल हेल्प करता है टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, यानी अर्न मोर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी सिंपली अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो नॉर्मल बिजनेस क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। और जो बिजनेस ड्यूरिंग द टाइम, यानी समय लेते हैं और समय के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उनका एडवांटेज क्या होता है कि भी उन्होंने मार्केट में मोर टाइम एक ही प्लेस पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर उनके प्रोडक्ट, उनके नेम को जानते हैं और समझते हैं। तो वो जो नेम है, वो जो प्रोडक्ट है, उसकी जो रेप्यूटेशन है, उस रेप्यूटेशन को हम कहते हैं गुडविल। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया। यानी गुडविल क्या है? गुडविल ओनली एक रेप्यूटेशन होता है फर्म का। और वो रेप्यूटेशन कैसे जनरेट किया जाता है कि सेम प्लेस पे हम 2, 4, 6, 10, 15, 20 साल तक क्या करते हैं, वहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, बिजनेस करते हैं सेम प्लेस पर। तो हमारा क्या होता है, उस लोकेलिटी में, उस एरिया में या फिर आसपास में हमारे बिजनेस का क्या होने लग जाता है? नाम होने लग जाता है। और नाम किसी वजह से होता है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, हम फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो नाम है, वो जो ब्रांड है, वो जो प्रेस्टीज है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर। नाउ स्टार्ट करेंगे नेचर। अब बात समझते हैं कि सर गुडविल तो समझ में आया, गुडविल आपने बताया रेप्यूटेशन है जो कि हेल्प करेगा एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे, जिसको आप बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। और अभी बात समझते हैं कि नेचर क्या होता है गुडविल का। तो गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। यानी नेचर की अगर बात करें तो नेचर क्या है? नेचर है गुडविल का इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट का मतलब है कि कैन नॉट बी सीन एंड टच। यानी इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ओनली फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का कोई मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ऑल राइट। और इंटेंजिबल गुडविल में इंटेंजिबल एसेट में ओनली गुडविल ही कवर नहीं होता, काफ़ी तरह के एसेट्स होते हैं। जैसे गुडविल हो गया सर, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर के सैकड़ों सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो ये सब किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमारे यहाँ पर एक लॉ यानी गाइडलाइंस बनी हुई है जो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कवर की जाती हैं। या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? वो इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग जो है हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और ये गाइडलाइन कौन बनाता है? भी ICAI बनाता है, यानी इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट।
तो अभी तक हमने क्या कवर किया सर? मीनिंग हमने समझा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने गुडविल का नेचर समझा। सर मीनिंग में हमने समझा कि जो गुडविल है वो एक रेपुटेशन होता है जो कि हेल्प करता है हमें सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मोर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? एंड इसके बाद हमने समझा सर नेचर। तो नेचर क्या है? सिंपल है भाई, जो गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, सबके सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं सर? अभी आपने बताया, इनको ना तो हम छू सकते हैं ना तो इनको हम टच कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है क्लास आपको पॉइंट? ओके, नाउ अब एक क्लास हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी सर जो गुडविल है क्या इसको क्लासिफाई भी किया जाता है? ऑफ कोर्स क्लास इसको क्लासिफाई किया जाता है, बट इन ब्रॉड टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास में? परचेज्ड गुडविल, एंड सेकंड क्या है? सेल्फ जनरेट गुडविल। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेट गुडविल क्या है? तो यहां पर माय डियर बात क्या है कि जो परचेज है, नाम से समझ में आ रहा है सर, परचेज गुडविल मतलब हम गुडविल को परचेज कर रहे होंगे यहां पर, या फिर हमने ये गुडविल परचेज की होगी। जब क्लास कोई बिजनेस है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है और उसके कंसीडरेशन में कोई परचेज अमाउंट वो पे कर रहे होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? नेट एसेट के रिस्पेक्ट में। नेट एसेट के रिस्पेक्ट में जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर रहा है और एक्सिस अमाउंट पे करता है उसके नेट एसेट के रिस्पेक्ट में, तो वो जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारे पास में क्या? परचेज गुडविल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई नेट एसेट जो है वो 10,000 रुपये हो रहा है किसी बिजनेस का नेट एसेट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, बट वो जो अमाउंट पे हो रही है, अमाउंट जो पे हो रही है वो हो रही है मान लीजिए सपोज दैट 1200 रुपीज। ये जो 200 का डिफरेंस है, ये 200 का डिफरेंस सर हम उनको एक्सिस अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं? तो यही है क्लास गुडविल। इट इज क्लियर? यानी किसी बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं तो उसका जो नेट एसेट आ रहा है, नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। क्लास यहां पर आप समझ सकते हैं नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद जो नेट एसेट हमें मिल रहा है, उस नेट एसेट की वैल्यू जो है वो 10,000 है। 10,000 है, उस नेट एसेट की वैल्यू क्या है? 10,000 है। और 10,000 में हम पेमेंट कितना कर रहे हैं उनको? 12,000 का पेमेंट कर रहे हैं क्लास। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 12,000। और ये जो सर हम एक्सिस अमाउंट 2,000 दे रहे हैं, ये क्या है? इसी को बोलते हैं क्लास गुडविल। कि भी उस बिजनेस का मार्केट में नाम होगा, फेम होगा, उसके प्रोडक्ट चल रहे होंगे मार्केट में, उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि सर उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर में, इस प्लेस के ऊपर में, इस बिजनेस के ऊपर में टाइम स्पेंड किया है, ह्यूज टाइम लगाया है, 5 ईयर, 10 ईयर। और बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे भी हैं जो 50 ईयर से एक ही बिजनेस को रन कर रहे हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस का मार्केट में कोई ना कोई नेम होता है। जैसे नेम का मतलब मैंने बोला हीरा स्वीट्स हो गया, भी हल्दीराम हो गया, या टाटा हो गया, ये सब क्या है क्लास? ये नेम ही तो है। ऑल राइट, तो आई होप क्लास समझ में आया भी आपको सर परचेज गुडविल क्या होता है। और एक और प्लस पॉइंट इसमें कि भी जो परचेज गुडविल है ना, उस परचेज गुडविल को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में शो कराते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कराते हैं, यानी रिकॉर्ड रखते हैं किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सर बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं, जो बैलेंस शीट आप ड्राफ्ट करते हैं, उस बैलेंस शीट में इस परचेज गुडविल को आप रिकॉर्ड करते हैं। इट इज क्लियर? नाउ क्लास सेकंड क्या है? सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेट गुडविल। सेल्फ जनरेट गुडविल क्या हो गया? सर नाम से समझ में आ गया, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। यानी सेल्फ जनरेट यानी खुद से बनाई गई गुडविल। अब खुद से कैसे जनरेट होगी सर गुडविल? अभी मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं क्लास, जब किसी प्लेस पे आप बिजनेस करते हैं और उस प्लेस पे आप टाइम देते हैं, ह्यूज टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 5, 10 एंड 15 एंड 20 ईयर्स तक आप वहां पे क्या कर रहे हैं? टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेम नेचर के बिजनेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं क्लास आपके ब्रांड का नेम बनता है, आपके प्रोडक्ट का नाम होता है।
और वो जो नाम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गुडविल बोल रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किसी का नाम परचेज कर लिया था और यहाँ पे हम खुद से अपना नाम, अपने प्रोडक्ट का जो रेपुटेशन है वो जनरेट कर रहे हैं। और क्लास इसको मैंने लिखा भी है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, मतलब इंटरनली जनरेट गुडविल है ये। और इस तरह के गुडविल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट में। जो हम अपने बिजनेस के लिए बैलेंस शीट्स बनाते हैं, जो बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं, उस तरह के बैलेंस शीट में हम इस गुडविल को शो नहीं करते, क्योंकि ये गुडविल क्या है, ये गुडविल हमने कोई परचेज नहीं किया, ये हमारे सेल्फ जनरेट गुडविल है। मतलब इस गुडविल को हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, यानी इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। इट इज क्लियर। आई होप क्लास आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास अभी तक हमने कवर किया सर गुडविल का मीनिंग, सर गुडविल का नेचर, और सर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स, जिसमें परचेज गुडविल समझा, जिसमें सेल्फ जनरेट गुडविल समझा। अभी बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कब कब जरूरत पड़ती है, या किन किन टर्म्स में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास में बिल्कुल क्लियरली चेंज इन पीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर मिलकर के डिसाइड करते हैं कि भी हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इस डेट से चेंज कर देंगे, तो क्लास ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट एंड होता है और एक न्यू एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो रहा होता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप का यहां पे डिसोल्यूशन होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली कि सर जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बीच में एक एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, और जब सर एंड करना है तो उसी एग्रीमेंट से हमारी पार्टनरशिप एंड भी हो जाती है। तो यहां पे आप चेंज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो को, तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड एग्रीमेंट इज एंड एंड न्यू एग्रीमेंट इज स्टार्ट। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास में सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ पार्टनर बन रहा होता है, या फिर हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बना रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, हमें नीड होती है टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर यहां पर क्या है, यहां पर भी देखो क्लास, एक नया पर्सन एडमिट होगा, उसको आपने कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ शेयर दिया होगा। अगर प्रॉफिट का शेयर आपने उसको दिया है तो कहीं ना कहीं क्लास आप जो है अपने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो जब ओल्ड एग्रीमेंट यहां पे एंड हो रहा है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी क्लास पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो आपको नीड होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वो न्यू पर्सन कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं रखना चाहता है फर्म के अंदर। सारी चीजें क्लियर करना चाहता है कि भी देखो एसेट कितने की है, लायबिलिटी कितने की है, और इस बिजनेस का गुडविल कितना है, क्योंकि उसके इक्वल मैं आपको अमाउंट पे कर रहा हूं, तो मुझे यहां से पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। ऑल राइट, आई होप ये पॉइंट में आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से रिटायर होता है या रिटायरमेंट लेता है क्लास, उस टाइम पर भी आपको नीड होती है टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि जब वो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा होता है तो वो भी डिमांड करेगा कि भाई मैंने भी यहाँ पे टाइम दिया है, मैंने भी अपना एक लाइफ का ह्यूज पोर्शन लाइफ के टाइम का ह्यूज पोर्शन स्पेंड किया है आप सभी के साथ मिलकर के, तो मेरा भी इस बिजनेस में, जो इस बिजनेस का नाम है, फेम है, प्रोडक्ट का, ब्रांड का, तो उसमें मेरा भी शेयर है। तो क्लास उस टाइम पे जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करके गुडविल का भी उसको शेयर दिया जाएगा। आई होप क्लास क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद जो उसके लीगली ईयर है या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं बिजनेस में कि भी हमारे जो लीगली पार्टनर था आपके साथ में, उसका कोई ना कोई अमाउंट ऑफ शेयर प्रॉफिट में बन रहा होगा, या फिर इस बिजनेस के एसेट्स में उसका कोई ना कोई शेयर होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं।
अब क्लेम करेंगे तो क्लास एसेट्स में हमारा गुडविल भी है, तो उस सिचुएशन में, उस पॉइंट में भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड पड़ती है, क्योंकि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? सर आपने यहां पे प्रॉफिट का एक शेयर उसको दिया हुआ है, और जितना शेयर आपने दिया हुआ है तो बिजनेस के हर एक चीज के अंदर क्लास, हर एक कंपोनेंट के अंदर उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर होता है। अगर उसकी डेथ हुई है तो उसके लीगली रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो उसके शेयर की डिमांड करेंगे। इवन क्लास गुडविल में भी करेंगे। तो आपको नीड होती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो। इट इज क्लियर? नाउ क्लास नेक्स्ट अपने पास वही डिसोल्यूशन, क्लास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आप बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लास इसमें पार्टनरशिप भी इंक्लूड है, यहां पर आप डिसोल्व कर रहे हैं किसका? फर्म का। बट जो डिसोल्यूशन आप फर्म का कर रहे हैं और इंक्लूडिंग सेल ऑफ पार्टनरशिप, तो क्लास ये आप ये समझ के कर रहे हैं कि भी इस फर्म को आगे जो है गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करा जाएगा। अगर गोइंग कंसर्न पर कंटिन्यू करेंगे तो क्लास उस सिचुएशन में भी आपको नीड पड़ेगा टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एंड नेक्स्ट अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्लास अमलगमेशन ये अभी आप नहीं समझेंगे क्लास, ये आप अभी 12th स्टैंडर्ड पर स्टडी कर रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो क्लास सेपरेट चैप्टर इसके ऊपर आपको मिलेगा, वहां पे आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्लास अमलगमेशन होता क्या है। बट अभी आप इतना समझेंगे सर, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म एक में क्या हो रही होती हैं, मर्ज हो रही होती हैं, तो उस सिचुएशन में भी उन पार्टनरशिप फर्म को नीड पड़ती है टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑल राइट, तो इस चैप्टर में क्लास हमने समझा कि भी मीनिंग ऑफ गुडविल क्या है। सर इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 26 है, और जो कि क्या बताता है? इंटेंजिबल एसेट के लिए गाइडलाइन शो कराता है या फिर इशू करता है क्लास, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा सर गुडविल का नेचर क्या है, तो नेचर भी मैंने बताया इंटेंजिबल होता है, और इंटेंजिबल मतलब जिस एसेट को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सर इंटेंजिबल के कोई दो एग्जांपल दो, तो क्लास गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं। एंड क्लास उसके बाद हमने समझा सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमने देखा सर चेंज इन पीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर, सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूडिंग सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड क्लास एज गोइंग कंसर्न, और लास्ट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज क्लियर? ओके क्लास यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि भाई अगर आपको हमारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं और क्लास यहां पर आप बेसिक से और एडवांस तक समझना चाहते हैं हमारे साथ में, तो क्लास यहां पर आप हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9911363453। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं। और क्लास यहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के हमारे साथ में कनेक्ट होकर के बेसिक से एडवांस तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लास यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो आप अभी से भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और गुड मार्क्स या गुड स्कोर आप जो है कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। 90+, 95+, इवन 100% तक आप अचीव कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके क्लास, अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड क्लास लाइक करें। एंड थैंक यू।